ये आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम केवल राम है सर। केवल राम, आप यहाँ के वो मैं है, ब्लॉक अफसर। ब्लॉक अफसर है। हाँ जी, देखो केवल राम जी, जोकड़ ब्लॉक। ये जो एरिया है ना आपका, कौन से ब्लॉक में आता है? ये जोकड़ ब्लॉक में आता जोकड़ ब्लॉक में। ये कौन सी जगह है यहाँ? है। यहाँ मुलने बोलते हैं। और ये जो क्या और मतलब, यहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर, देव केल्टी बोलते हैं। ये देव केल्टी के हाँ नाम जी, से ये हाँ जी, देव केल्टी के नाम नाम से ये से। है। हाँ जी, तो इसका आपको क्या मतलब है? कोई ऐसे देखो, इसका डाया है, हमने इसमें मीटर लगाया, तो मीटर के हिसाब से ये 23 फुट बना और 7 मीटर नेट बना है। इसका जो डाया बना ना, ये 7 मीटर है, 7 मीटर है। और इसका जो ये 23 फुट के करीब ये जो सारा डाया है। और इस जंगल का ये सबसे मोटा पेड़ है। एक इससे मोटा था, वो आग लगने के कारण जो है वो जल गया था। जल गया था। अच्छा, इस वक्त ये पेड़ जो है सबसे मोटा है। तो आपको देखो केवलराम जी, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ऐसे ऐसे हमारे तहसील चौपाल के फॉरेस्ट में हाँ जी, ऐसे ऐसे पेड़ है। हाँ और इन पेड़ों को बचाने के लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे भी काफ़ी पहल कर रही है। कर रही है। तो आपका ये क्या मानना है कि ये ऐसे पेड़ के बारे में आपने अपने विभाग को क्या आपने सूचित तो पहले ऑलरेडी किया होगा? ऑलरेडी ये जो हमारा वर्किंग प्लान होता है, वर्किंग प्लान में ये जो है सारी चीज़ें एंटर होती है। अच्छा। और वो जो है हमारा जब वर्किंग प्लान का जो डेटा था उसमें एंट्री होती है कि कहाँ कितना मोटे पेड़ है। अच्छा। और उसमें पूरी ये होती है, मतलब उस टाइम पैमाइश होती है हर छोटे से लेकर बड़े पेड़ तक डिटेल दी जाती है। डिटेल होती है इसमें पूरी। डिटेल, वर्किंग हाँ जी। प्लान में जो आपका जो विभाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्किंग प्लान करता है ना, हाँ जी, उसमें इन पेड़ों को चिन्हित करते हैं। हाँ जी, और ये मेरी समझ से जो मैंने भी सुना ये बड़ा बहुत ही प्राचीन बहुत पुराना पेड़ है। पुराना पेड़ है। यहाँ पर पहले जब बिजट महाराज जी कहीं आगे हाँ, यात्रा में निकलते थे, यात्रा में तो निकलते वो रुकते हैं, यहाँ इस पेड़ के विश्राम नीचे करते थे। विश्राम थे। करने का है, तभी अच्छा, अच्छा। इसको जो है देव देव केल्टी केल्टी के नाम से पुकारा जाता था। हाँ। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी सुना था इसके बारे में हाँ कि जी, ये पेड़ जो है इसलिए फेमस हुआ कि ये बहुत ही ब्रिटिश से पहले जो है मुगल गवर्नमेंट जो हाँ जी। सरकार थी, उनके टाइम का। मुगल सरकार के समय जो है जो आपके अकबर बादशाह थे, हाँ जी, तो अकबर बादशाह के समय भी ये पेड़ ऐसे ही थे ये। हाँ तो जी। उस वक्त शायद उतने मोटे नहीं थे। हाँ हाँ, मतलब अब ये उस जो वक्त है के और है उस टाइम के। उस टाइम के उस टाइम के। ये आपने भी तो सुना होगा इसके हाँ जी, बारे हाँ में जी। कि भाई ये जब अकबर बादशाह थे, हाँ जी, तो उन दौरान के है ये पेड़। हाँ जी, उन तो दौरान आप के ये है। देखो ये पेड़ जो है ये इस टाइम कुछ नहीं तो ये 700-800 साल पुराना पेड़ है। हाँ, मतलब ये समझो ना आप, हाँ जी। जब भी उनसे पहले होगा तो 800 के करीब तो है ये इसकी इतनी उम्र तो उम्र तो, 800 हाँ जी। साल पुराना है। हाँ जी, तो ये देखो, आपको ये भी मालूम है कि इस जंगल का क्या बड़ी क्या खासियत यहाँ जो है, यहाँ इन पेड़ों इस जंगल में और कौन कौन से पेड़ है? पेड़ इसमें रई भी मिलेगी, तोश भी मिलेगा, कायल भी मिलेगा, अच्छा, है ना जी। और ज्यादातर जो है मोटा पेड़ मिलेगा यही देवदार का, देवदार का। है ना। अच्छा, और रई का भी होते हैं, परंतु वो जो है जल्दी जो है वो सड़ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो पानी ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है, पीते हैं और एकदम से वो एक जो है- लॉन्ग लाइफ का है ये पेड़। लॉन्ग लाइफ का पेड़ है। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी, इसके अलावा आपके इस जंगल में हाँ जी, ये जो है ना कुछ और भी कोई, जैसे आपके हमने सुना कोई टेक्सास काटा होता है ये? हाँ, टेक्सास बोकाटा, हाँ। उसको रसाल भी बोलते हैं, ब्रह्मी भी बोलते अच्छा, हैं। ब्रह्मी बोलते हैं, हाँ जी, और थुना भी बोलते हैं। थुना भी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और वो जो है आपको यहाँ से मतलब 20-25 मिनट का रास्ता है ऊपर जाके, फिर वहाँ मिल जाएगा, वो वहाँ मिल जाएगा। जंगल में वो मिलते हैं। प्रजाति ऐसी है कि 7,000 से लेकर 10,000 की हाँ। हाइट तक उपलब्ध होती है। हाँ, मतलब ये जैसे टेक्सास काटा है, हाँ जी, और इसके अलावा दूसरा जो है, जो जैसे पहले जिसमें वो लिखा जाता था, क्या बोलते, रामायण लिखी या कोई वो क्या बोलते उसको, भोजपत्र। भोजपत्र। इसी चूड़धार के जंगल में चूड़धार के जंगल में भोजपत्र भोजपत्र भी मिलेगा, है। परंतु इस एरिया में तो नहीं है, अच्छा अच्छा है ना। परंतु चूड़धार के जंगल में उधर अच्छा, भोजपत्र भी है। हाँ जी, तो देखो केवलराम जी, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है, खासकर हमारे इलाका चौपाल के लिए, हाँ जी, कि ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में आज तक लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि लोगों ने कभी इसके बारे में खासकर किसी ने कोई ऐसा मतलब विचारा नहीं है,
और कोई ये ऐसे ही आदमी नहीं आए जिन्होंने लोगों को जागरूक हाँ किया जागरूक होता। नहीं किया इस चीज से। जागरूक नहीं किया। अगर लोग तब जागरूक होने थे कि कोई अगर ऐसी हस्ती आती जो बोलते भैया आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ ऐसी है, ये जो है पोस्ताना की आगे कई पीढ़ियों तक जो है हाँ काम बड़ी आने वाली मतलब ये जो है ना। जैसे ये पेड़ है इस ना, चीज़ के बारे में अगर लोगों को जागृत किया जाता तो बहुत फर्क पड़ना था। अच्छा नहीं, मतलब लोगों इसकी में लाइफ काफी जागृति होनी थी। इसकी लाइफ को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसका कोई अंदर है कोई ऐसा पैमाना जिससे हम देख सकते हैं? ऐसा बोलते हैं इसके अंदर कोई रिंग होती है, उससे रिंग होती सालों है। का उसका पता लगता पता है। लगता वो जो है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बने हैं ओके हमारे FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, अच्छा। वहाँ पर जो है सारा इसका इसको अगर अगर इसको इसकी चाहे एक ब्रांच भी काट के ले जाए ना तो वहाँ वो वहाँ बता देगी इसके हाँ कार्बन जी। डेटिंग टाइप की होगी कि भाई ये इसका ये इतना 100 साल पुराना पेड़ पेड़ है। है। हाँ जी। अच्छा इस जंगल में और भी बहुत मतलब ये बहुत घना जंगल है। हाँ जी। जो सुनने में आ रहा है, जो इन रिटर्न भी है कि हिमाचल में 48% फॉरेस्ट जो सिर्फ ओनली चौपाल तहसील में और रियासत जी, चुबल का चौपाल- जो इलाका चौपाल था यहाँ डिवीजन पर। में सबसे ज़्यादा हिमाचल में चौपाल डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन भी है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी यहीं है। अच्छा जी। ये टूरिज्म के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह बहुत थी। अच्छी जगह और है। इस जंगल में और कौन कौन सी कोई कौन कौन सा जानवर भी है यहाँ? जानवर भी है जी। ऐसे कौन जानवर कौन भी से? है इसमें आपको भालू है, अच्छा। तेंदुआ है, अच्छा और जो है बारासिंगा है, अच्छा और इस तरह के बहुत सारे जानवर, घोरल काकड़ वगैरह हैं, भी। काकड़ वगैरह है, काकड़ है, घोल है, गोरल, जंगली काकड़। सुअर भी है। जंगली सुअर सर्दियों में मिलते हैं, परंतु आजकल तो नहीं है। नहीं नहीं सर्दियों में है ना इसमें। है और जरूर है। इसके अलावा जैसे आपका कस्तूरा है, कस्तूर- मिर्गी, हाँ जी, और आपका बारासिंगा भी हो गया। बारासिंगा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो यहाँ जंगल में, इस जंगल में। और जो पक्षी है वो कौन सा यहाँ का जो है ज्यादातर कौन सा पक्षी है इसमें? यहाँ पर पक्षी ज्यादातर तो अब जैसे मुनाल है। मुनाल भी है इस हाँ जी, जंगल में। हाँ जी। और एक वो चौहड़ बोलते हैं। अच्छा चौहड़। अच्छा, अच्छा चौहड़ जी। बोलते हैं। और इस तरह के मतलब बहुत सारे मुर्गे, जंगली मुर्गे हो जंगली गए। मुर्गे तो मुनाल मैक्सिमम है, वो तो हाँ, गांव तक, वो तो उनकी गांव तक बस्तियां तो होते गांव हैं। तक है अच्छा जी। नीचे। और इसके अलावा इस जंगल में जड़ी बूटियां भी तो बहुत होगी। जड़ी-बूटियां भी जड़ी बहुत है बूटियों के बारे में कोई ज्ञान रखते हैं आप इसका कोई? जड़ी बूटियां भी है जी, परंतु ये है कि हमने जो इसमें ट्रेनिंग टाइम में पढ़ा है कि ये इस चीज़ की परंतु उतनी पहचान नहीं है। जड़ी बूटियां है इसमें बहुत। नहीं बहुत मैंने सारी- भी सुना इसमें, बहुत सारी जैसे जड़ी बूटियां हैं। जैसे मैं जैसे इसके बारे चोरा में है, आपका लासुर है, और जो है बहुत सारी यही ऐसी मैंने भी इसके बारे में सुना था कि यहाँ जैसे हमारे सबसे जो मतलब जो जड़ी बूटियां हैं यहाँ, जैसे आपका आपका जो है सालम पंजा है, सालम मिस्री है, हाँ जी। कड़ू है, बच है, बच है, अतीश है, पतीश है। और बहुत मैंने सारी- तो ये भी सुना कि इस जंगल में, चूड़धार के जंगल में तो रुद्रवंती भी है। रुद्रवंती एक बहुत ही मतलब औषधीय वो है। है जी, बहुत सारी है, हाँ। परंतु पहचान हाँ आम आदमी को रुद्रवंती पहचान का जो नहीं है। वो भी पहचान है नहीं बोलते है। इसमें। और सुनने में तो यहाँ ये भी है तक कि इसमें तो जीवन बूटी जो बोलते हैं, हाँ 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 जीवन जो हाँ, जीवन बूटी भी जिसके है। बारे में हनुमान जी ने भी बोलते हाँ हैं जी, यहाँ हाँ से, जी, हाँ जी। यहाँ से ले गए थे वो। वो और जो कैलाश पर्वत- सजीवनी जो है ना ये संजीवनी- चूड़धार के जंगल से। और एक यहाँ एक जो है ना बड़ा पौधा है, उसको बोलते हैं तेलियाकंद। तेलियाकंद जो है बहुत ही हाइट में। अच्छा मेरे को एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने बोला था कि चूड़धार के जंगल में जहाँ आपका शिवलिंग है, शिवलिंग के बिल्कुल जो है अल्ली साइड के चौपाल के एरिया में कहीं वहाँ एरिया में तेलियाकंद एक ऐसी औषधीय पौधा है। उसको जब वो तेलियाकंद जहाँ लगता है उसके नीचे जो है तेल की तरह वहाँ जो तरल होता है उसके नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा। और ये भी बोलते हैं कि जहाँ तेलियाकंद रहता है वहाँ शिव जी की मतलब ये जो सांप रहता है वहाँ बहुत खतरनाक सांप सुना मैंने, मेरे को किसी बाबा जी ने बोला था। देखो केवलाम जी, आज आपने इस पेड़ के बारे में, और आपको मालूम है इसकी कितनी का हाइट होगी? बहुत होनी हाइट इसकी, बहुत है जी, इसकी लगभग तो कितना को होगा आपको? 150 फीट तो होगा ऊपर ही। हाँ जी, 150 फुट क्या? ये तो इसलिए ना हमारे को सामने से हाँ दिख जी। रही है क्योंकि हम इसके बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, हाँ जी, पर इसकी जो हाइट है वो बहुत बहुत ऊपर है। बहुत ज्यादा है। तो ये देखो आपने बहुत अच्छी इस जानकारी तरह दी। के पेड़ और भी एक काऊ जंगल में भी मिलेगा, अच्छा अच्छा है ना। अच्छा।
अच्छा जो जी। खदर नेरवा रेंज की खदर बीट में पड़ता है। हाँ सुना अच्छा हमने जी। क्यों है हम ना, ये क्योंकि- पर ये पेड़ जो है यहाँ खासकर लोगों का जब भी इस रास्ते से हमारे उत्तराखंड से सिरमौर से जो पैदल यात्री जाया करते थे तो वो इस पेड़ के पास आके स्पेशली मतलब अपने देवी देवताओं का यहाँ इसके नीचे बिठाया करते थे। विश्राम एक- करते, एक क्या? विश्राम थे। करते हैं एक देवता ये पेड़ महाराज था, जी का। दूसरा ये जो नीचे दिख रहा है बड़ा पेड़ जो ये एक इसके जो है ये प्राणियों- सबसे टॉप ये था, ये था ये सूख गया। परंतु ये जो है आग लगने के कारण से ये जो है ये जल खत्म गया। हो गया। देखो हाँ ना जी। कई पेड़ों में जो है धज्जियां लटकी हुई है यहाँ जो हाँ परे जी। पेड़ों में धज्जियां लगी हुई है आगे हाँ, तो लाल ये- रंग की धज्जियां जो है ना केवलाम जी देखो तो आप- लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे आप आग के बारे में कि आग ना लगाई जाए जंगलों में, इस तरह की हम चीजें? तो मैसेज बारंबार क्या जो है उन पंचायतों में जाते हैं, जब जनरल हाउस होता है वहाँ हम लोगों को जागृत करते हैं कि भाई ऐसा करो, वन बचाओ, है ना। हाँ जी। यही हमारी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत यही धरोहर हमारी कामयाब रहनी है बिल्कुल जी। कि वन बचाओ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, ठीक है जी। है ना। हाँ, ये तो पौधे मतलब- पौधे लगाओ, हर घर में से कोई कुछ नहीं टीडिया हम उसको देंगे जो एक पौधा अगर एक सूखा पेड़ हम टीडी में देते हैं तो उसके बदले 10 पेड़ वो लगाने लगाए ये वो गवर्नमेंट की लगाने। पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 10 ठीक है पेड़ जी। लगाए, एक टीडी के लिए एक सूखा पेड़ तब दिया जाता है। हाँ, तो और लोगों को आग के बारे में जागरूक करते हैं कि भाई आग से जो है कितने जीव जंतु है, कितने पशु पक्षी है, सब नष्ट हो जाते हैं, हाँ जी। है ना। इसलिए आग को बिल्कुल जो है आग से अगर फॉरेस्ट वाले लापरवाह करते हैं तो कम से कम आप लोगों का तो भाई फर्ज बनता है, आपका जंगल है, अपना जंगल है, इसको अपनी धरोहर को बचाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने जी। हाँ हाँ जी। अच्छा दूसरी ये भी है कि जो फॉरेस्ट में जंगल में जो छोटे छोटे देवदार के पेड़ है ना हाँ जी। तो मेरी अपनी सोच के हिसाब से ऐसा है कि उन पेड़ों को बचाने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई ऐसी पहल होनी चाहिए कि उसको एक थोड़ा छांग करते उसकी एक तो बढ़ेगा, दूसरा उसके चारों तरफ को जो थोड़ा वो खाली किया जाए ताकि वो जंगल तो बचे। होता था जी पहले, अब नहीं है। इसको डिब्रीज बोलते थे। अच्छा अच्छा उसमें जो है जहाँ घना होता था अच्छा उसकी जी। छटाई की जाती थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छटाई की जाती थी। परंतु अब डिपार्टमेंट के पास वो कोई उतना बजट है नहीं है, अच्छा अच्छा है ना। और वो जो है अब जंगल में कहीं कहीं तो ऐसा है कि कदम रखना मुश्किल हो जाता नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि आग भाई लगने के कारण भी ये जब ज़्यादा ये है तो तब इसमें अगर इसमें जंगलों में थोड़ी छटाई हो, साफ सफाई हो हाँ तो तब जो है जंगल सेफ रहते हैं। नहीं देखो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि भी अगर आपने इसको बचाना है तो बचाने के लिए जो आपको पहल करनी पड़ेगी। हाँ जी। अब आपको पता है कि आज इस पेड़ के बारे में बहुत ही मतलब आपने बड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी और इस पेड़ का आपको मालूम है कि ये कितना मोटा पेड़ है और ऐसा पेड़ जंगल में मेरी समझ से मैंने पाया नहीं। आप देखो